मेरे को, चलो ठीक है, शुरू करो, हाँ, शुरू करो। अच्छा, इससे पहले जो था हमने किया था किसी कंपनी का स्ट्रक्चर हमने एक बनाया था, जिसके अंदर हमने एक ठीक है। कंपनी कोड ओपन किया। उसके बाद उसके प्लांट, उसके स्टोरी लोकेशन, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरी लोकेशन, ये सारी चीज़ें हमने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से की। और मास्टर डाटा के पॉइंट से हमने मटेरियल टाइप्स जो थी वो बना के उसका मास्टर डाटा मटेरियल ओपन किए। मटेरियल ओपन होने के बाद हमने बनाई थी इसकी परचेज रेक्विजिशन। ठीक है। ठीक। परचेज रेक्विजिशन याद है आपको? हाँ परचेज रेक्विजिशन हमने बनाई थी। हाँ, मेरे को था थोड़ा मोड़ा, लेकिन मैंने प्रैक्टिस की ही, हाँ, लेकिन बता, मुझे पता है, बनाई थी हमने। हाँ। अच्छा, परचेज एक्विजिशन पे दोबारा आ जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो है ना अब एक, बेसिकली ये जो सारा हमने कॉन्फ़िगरेशन के बाद, अब नेक्स्ट स्टेप जो है परचेज रिक्विजिशन डे, राइट? हाँ जी, अब ये हमने स्ट्रक्चर जो था वो स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमने क्या करना था, हम्म। हमने एक P2P प्रोक्योरमेंट साइकिल करना था परचेज का, हाँ। कि एसएपी के अंदर प्रोक्योरमेंट किस तरह होती है। ठीक है। तो प्रोक्योरमेंट करने के लिए प्रोक्योरमेंट साइकिल जो है वो उसका जानना बहुत जरूरी था। और प्रोक्योरमेंट साइकिल का जो सबसे पहला प्रोसेस है उसके लिए है कि आपका रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट सबसे पहले। हम्म। और उसके बाद फिर है आपका अ, ये मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ ये वाला आपके साथ। हम्म। ये देखें जी, ये मिली आपको? हाँ, मिल रही, मिल रही, मिल रही। ऐसे भी प्रिक्वायरमेंट प्रोसेस। तो इसमें जो ठीक है। सबसे पहला था वो था जी डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन। रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन थी, जो थी वो हमारी जो हमने क्रिएट की थी परचेज रेक्विजिशन। परचेज हम्म। रेक्विजिशन से आगे हम चलेंगे सोर्स डिटर्मिनेशन में, कि सोर्स हमें किस तरह डिटर्मिन करना है। ठीक है। ठीक परचेज है। एक्विजिशन जो है मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ ताकि हम दोबारा से थोड़ा हमारी थोड़ी रिवीजन हो जाए। ठीक है। ठीक है। उसके लिए मैं आज बिल्कुल स्टार्ट से एक मटेरियल कोड जो है वो ओपन करने जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। MM01। ठीक है। इसके अंदर हमने इंडस्ट्री इंडस्ट्री जो हमने ये खोली थी, उसके लिए ठीक फिर है। हमारी मटेरियल टाइप, इस स्टेशनरी की हमने मटेरियल टाइप खोली थी। इसको एंटर कर रहा हूँ मैं। एंटर करने के बाद हम्म। बेसिक व्यूज लगा के इसको परचेज, और इसको साथ स्टॉक के और अकाउंटिंग के, सिंपल सिर्फ मैं परचेज और अकाउंट्स के लगा रहा हूँ मैं बेसिक व्यूज अभी। इसको ठीक, एंटर कर रहा ठीक हूँ। है। ठीक है। ठीक। एंटर करने के बाद जो हमारा प्लांट था, ये प्लांट हमारा, और इसके बाद हमारे ठीक है। इसकी स्टोरेज लोकेशन, और स्टोरेज लोकेशन क्या, ठीक है। 1000, ये हमने स्टोरेज लोकेशन ले ली। अब ठीक स्टेशनरी है। का मटेरियल ओपन करने जा रहे हैं, तो स्टेशनरी का जो मटेरियल है वो है जी हमारे पास, मैं कहता हूँ जी मार्कर। ठीक है। इसका ठीक है। मीजरमेंट है पीसी। ये वो सारी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी मटेरियल में कर चुकी हैं, बस मैं एक नया मटेरियल खोल रहा हूँ ताकि आपकी मटेरियल की रिवीजन भी हो जाए। ठीक है। ये हमारे पास एक मटेरियल ओपन हो गया जी, ये वाला नंबर। ठीक है। अब हमने इसकी जो है सबसे पहले वो परचेज रेक्विजिशन क्रिएट करनी है, जिसमें हमने कहा था जी डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है। हम्म। अ, ये हमारा जो सबसे पहला प्रोसेस है डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें परचेज रेक्विजिशन ME51N। ठीक है। ठीक है। ठीक है। इसके अंदर आइटम ओवरव्यू, ठीक है। आइटम ओवरव्यू के अंदर इसका मटेरियल। ठीक है। ठीक है। और जैसे मटेरियल दिया तो उसने कहा जिसका प्लांट प्लांट इसका पांच। PRP। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और इसकी अब क्वांटिटी, परचेज रिक्विजिशन ठीक क्या है। होती है, बेसिकली ये एक डिमांड होती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए अगर कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी पर्सन अगर कोई अपने लिए चीज परचेज करना चाह रहा है, तो वो
उस कंपनी के अंदर रहते हुए अपने प्लांट देगा और साथ आइटम कोड बताएगा और उसे क्वांटिटी बताएगा मुझे ठीक कितने चाहिए। मैं कहता हूँ जी मुझे 10 मार्केट चाहिए, ठीक ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। 10 मार्केट चाहिए। और परचेज ग्रुप जो है इसका, ये 110 परचेज ग्रुप, इसके मल्टीपल ग्रुप हो सकते हैं, मैं अभी एक ग्रुप दे रहा हूँ इसको, ठीक है। ठीक है। वैल्यूएशन प्राइस, प्राइस जो है इसको आप कोई भी एक दे दें, अभी इसकी प्राइस की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये बंदा कह रहा है जी मुझे ये मार्कर चाहिए, 10 पीस चाहिए, डिलीवरी डेट कब चाहिए? आज 5 है, सिस्टम ने बाई डिफॉल्ट ये ले लिया, मुझे सिर्फ एक। ठीक है। जी, तो डिलीवरी डेट इसकी मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है। तो मुझे कल या परसों चाहिए ये वाला, आज 5 है तो मैं कहता हूँ 7 को चाहिए। ठीक है। साथ इसकी स्टोरी लोकेशन भी बता देता हूँ कि स्टोर के ऊपर चाहिए। और एक्विजिशनर, ठीक है। एक्विजिशनर कौन है, कौन बंदा कर रहा है इसका नाम, तो मैं ठीक है ऑफिसर, हाँ। एक नाम ठीक select है। कर रहा हूँ, कोई भी नाम हो सकता है ये वाला। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। फिर इसका मैं अपने से कोई ट्रैकिंग नंबर रख सकता हूँ, ठीक है, वेंडर फिक्स कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ तक ये चीजें देके मैं इसको सिंपल यहाँ से सेव कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये मेरा एक परचेज रेकोजिशन नंबर लग गया, ठीक है। ठीक है। ठीक है। परचेज ठीक है। रेकोजिशन नंबर, अब ये यहाँ तक ऑलरेडी जितने भी हमारे पिछले सेशन थे वो ये सारा काम इसमें हम इससे पहले कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है। आज हमने क्या करना है कि हमने ये जो कोटेशन परचेज रेकोजिशन है इसकी हमने कोटेशन बनानी है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। ठीक है। ठीक है। ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन ठीक क्या है। है कि ये जो हमारी परचेज रिक्वेजिशन है, हमने यहाँ से इसकी एक आरएफक्यू बनानी है, 3 आरएफक्यू, वेंडर 1, वेंडर 2 एंड वेंडर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। मार्केट से जब भी कोई चीज़ परचेज करते हैं तो क्या होता है कि हम 2-3 जगह से रेट ले लेते हैं, फिर उस रेट के मुताबिक जो जहाँ पे हमारी सेटिस्फेक्शन हो जाती है हम उस वेंडर से चीज़ जो है वो परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम्म। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन बनाने के लिए जो हम टी कोड इस्तेमाल करेंगे वो है जी हमारे पास ME41। ये है क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। अब इसमें है जी डॉक्यूमेंट टाइप इसकी AN, और इसकी जो है हम डेट जो है रिक्वेस्ट आज की डेट है, और डेडलाइन डेट। डेडलाइन डेट से मुराद ठीक है। होती है कि मैं एक वेंडर से कोटेशन मांग रहा हूँ आज की डेट में, और मैं उसको एक डेडलाइन ठीक बता है। रहा हूँ कि मुझे कल तक जो है वो रेट वो है वो फाइनल करके दे कि कितने में मुझे चीज़ देगा। ठीक है। ठीक है। साथ में इसको परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन दे दूंगा कि मेरी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन ये है, और मेरा जो परचेज ठीक है। ग्रुप है वो ये है। ठीक है। और ठीक है। साथ ही मैं यहाँ पे करूंगा रेफरेंस, रेफरेंस हम्म। PR, यहाँ पे वो PR नंबर दूंगा जो मैंने पहले बनाई थी। ठीक है। इसको कंटिन्यू किया मैंने, जैसे ठीक है। कंटिन्यू किया तो देखें आइटम इसका परचेज एक्विजिशन नंबर आ गया, आइटम आ गई है, मटेरियल क्या है, उसका नाम क्या था मटेरियल का, ठीक है। और ठीक है। रिक्वेस्टेड ठीक है। क्वांटिटी कितनी है, रिक्वेस्टेड क्वांटिटी कितनी है, ये 10 ही हम्म। है। सिर्फ डिजिट का फॉर्मेट का इशू है, मैं फॉर्मेट यूजर का फॉर्मेट ठीक कर दूंगा तो ये 10 ही है, वो कॉमा फॉर्मेट ठीक। पे, ठीक है। ठीक है। अब इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से, ठीक है, इसको कर रहा हूँ अडॉप्ट। जैसे ही अडॉप्ट किया तो सिस्टम ठीक है। कहता है कि इसकी डिलीवरी डेट जो है ना वो बताएं, डिलीवरी कब चाहिए इसकी, ठीक है। हम्म। तो ठीक है। आज कितनी है जी, 5, 6, 7, इसको मैं कर देता हूँ 8, हम्म। डिलीवरी डेट दे दी इसको मैंने। क्यों? ये मैं डाटा PR से सारा के सारा फैच हो गए तो उसमें आ गया है जी ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के अंदर, ठीक है। ठीक है। अब इसके लिए इसके अंदर एक चीज करनी है कि हमने क्या करना है इसके अंदर, हेडर, हमारा हेडर कहाँ पे है, हेडर के अंदर डिटेल, यहाँ पे हमने एक रखना है कलेक्टिव नंबर। ठीक है। कलेक्टिव नंबर क्या होता है कि हमने अगर एक ही परचेज रेक्विजिशन के नंबर से 3 डिफरेंट वेंडर को कोटेशन भेजी है तो उसका एक यूनिक नंबर हम रख लेते हैं जिसको हम कलेक्टिव नंबर बोलते हैं।
ओके एक कलेक्टिव नंबर, ठीक है। यहाँ से बैक आ जाता हूँ। ओके अब यहाँ से जाता हूँ सप्लायर एड्रेस। ओके सप्लायर एड्रेस में मैंने सप्लायर देना होता है कि मैंने किस सप्लायर से चीज़ लेनी है। जैसे मैंने इसको एंटर किया ओके नंबर देके, तो यहाँ पे उसका ABCD कुछ भी नाम आ गया। अब सप्लायर कोई भी हो सकता है, वो सैफ हो सकता है, प्रवीण हो सकता है, जहीर हो सकता है, मार्केट में जितने भी सेलर बैठे हैं हर एक में से कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। हम्म मैंने एक दफ़ा ये नंबर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। हम्म दूसरी दफ़ा मैं यही नंबर दे रहा हूँ, तो ये कह रहा है जी इसको ऑलरेडी जो है आपने दे चुके हैं, इसको दोबारा नहीं दे सकते। इसको मैं 19 कर। ओके अभी मैं एक ही ले रहा हूँ, अभी मैं एक ले रहा हूँ, दोबारा मैं तीन सात सिनेरियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने वेंडर इतने ओपन नहीं किया, अभी एक ही वेंडर ओपन है, तो दूसरे वेंडर को मुझे ठीक ओपन है करना पड़ेगा पहले सिस्टम के अंदर। ठीक है इसको मैं कैंसिल करके यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। नो, यहाँ से बैक आ गया। क्या हुआ जी, ठीक है हमने एक पी कोड चलाया ME41, वहां पे हमने एक परचेज रिक्वेजिशन दी, और विद रेफरेंस टू ठीक PR हमने एक कोटेशन बनाई। अब जो कोटेशन बनी है ME43 अगर चलाएंगे हम, तो यहाँ पे हम्म नंबर जो है कोटेशन का वो आ रहा होगा, ये वाला, ये नंबर जो है लास्ट लास्ट नेटिव नंबर यहाँ पे आ गया। एंटर किया इसको, ठीक है इसको एंटर किया तो ये बता रहा है सिस्टम, ये एक कोटेशन है, इसका ये नंबर है कोटेशन का, ये इस सप्लायर के लिए बनी है, और इसमें ये मटेरियल है, ठीक है और इसके अंदर ये मार्कर उसका नाम है, और उसकी 10 क्वांटिटी है, डिलीवरी डेट ये डेट चाहिए, हाँ ठीक है। हम्म अच्छा जी, अब ओके ओके इसके अलावा हेडर के अंदर इसमें है जी, इसकी वैलिडिटी स्टार्ट कब से है और वैलिडिटी एंड कब से है, अप्लाई बाय कौन है, हम्म इसकी वारंटी कितनी है इसकी, इसकी बाइंडिंग पर कौन सी है, इको वर्जन कौन है, इको डम लोकेशन कौन सी है इसकी, टारगेट वैल्यू कितनी है, योर रेफरेंस कितना है, आवर रेफरेंस है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम पुट कर सकते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ बैक। तो ये हमारी एक कोटेशन जो है वो बन गई है। अब मल्टीपल कोटेशन जो है वो बनाने के लिए हमें मल्टीपल क्या चाहिए होते हैं, वेंडर। ठीक है तो मैं आपको वेंडर भी आज खोलना बता देता हूँ कि वेंडर सिस्टम के अंदर आप किस तरह ओपन करते हैं, ताकि आपको साथ वो भी आइडिया हो जाए कि सिस्टम के अंदर वेंडर किस तरह, क्योंकि जो का मास्टर डाटा है उसके अंदर वेंडर जो है वो आता है। ठीक है उसमें दो चीज़ें हैं कि जो इससे पहले हमारा जो SAP का वर्जन था ECC के अंदर इसको वेंडर के नाम से जाना जाता था, कि वेंडर, हम वेंडर ओपन करने जा रहे हैं। लेकिन एस फॉर हाना में इसको उन्होंने BP बिजनेस पार्टनर के नाम से एक जाना जाता है, कि एज ए बिजनेस पार्टनर जो है वो खोला जाता है। वहां पे क्या होता था कि अगर हमने एक वेंडर खोलना है तो वेंडर अलग से खुलेगा, एक उसको कोड लगेगा, अगर वही वेंडर हमें कोई चीज सेल कर रहा है तो उसका एक अलग कोड लगेगा कस्टमर के नाम से, ठीक है। ठीक है अब अगर कोई ठीक और है सर्विसेज ले रहे हैं तो उसके लिए हमें उसका अलग कोड लगाना पड़ेगा। लेकिन एस फॉर हाना में इन्होंने क्या किया है कि वेंडर को उठा के उन्होंने एक बिजनेस पार्टनर के नाम से एक चीज बनाई है, कि हमारा बिजनेस पार्टनर है। अब बिजनेस पार्टनर के साथ हम परचेज करें, सेल करें या कोई भी काम करें, वो है हमारा पार्टनर ही। अब उसके जो लेजर के अंदर चीजें हैं वो अलग अलग आपको मिल जाएंगी, लेकिन बंदा एक ही है, उसका कोड जो है वो ठीक है ठीक एक है ही लगेगा। तो उसके लिए जो है ठीक है BP बिजनेस पार्टनर का ट्रांजेक्शन कोड है, इसको एंटर किया। यहाँ पे आ रहा है जी बिजनेस पार्टनर, ये फाइंड आ रहा है, अगर आपने कोई पहले से खुला हुआ इसको फाइंड करना है तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने नया क्रिएट करना है तो उसके लिए तीन चीजें हैं, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप। ओके ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी
फाइनेंशियल जो उसकी जो आइडेंटिटी है कि क्या वो पर्सन इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल रजिस्टर्ड है, वो एज ए कंपनी के लिए काम कर रहा है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम कर रहा है। तीनों चीजें हैं कि वो है क्या, उसकी आइडेंटिटी सिस्टम के अंदर मेंटेन हो सकती है। तो मैं एज ए पर्सन ठीक है। इसको खोल रहा हूँ। पर्सन खोलने के लिए तो सबसे पहले फिर इसका क्रिएट बीपी इन रोल, इस बिजनेस पार्टनर के अंदर उसका सबसे पहले जो रोल क्रिएट होता है वो जर्नल। जर्नल, ठीक और है। उसके बाद जर्नल के अंदर है ग्रुपिंग। जर्नल तो है लेकिन उसको अच्छा। ग्रुप कौन सा खोल रहे हैं उसका हम। ठीक है। तो ये नीचे ग्रुपिंग हुई है सारी। ठीक है। ये ग्रुपिंग हम उससे सारी क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी जी से बनी है। अब सिस्टम सबसे पहले टाइटल इसका मिस्टर, ये पर्सन खोल रहे हैं तो पर्सन में मुझे बताइए मिस्टर है या मिसेज है। तो ये मिस्टर है। इसका फर्स्ट नेम क्या है, इसका लास्ट नेम क्या है, इसका सर्च टर्म क्या है, अगर कल को इसको सर्च करना हो तो किस नाम से सर्च करेंगे। कोई भी हम्म। शॉर्ट कोड रख लें या पूरा नाम रख लें तो सर्च टर्म एज ए सर्चिंग के लिए यूज होती है। इसका फिर पूरा कंप्लीट एड्रेस उसका, स्टेट नंबर उसका, इसका एड्रेस क्या है, स्टेट नंबर क्या है, इसका पोस्टल क्या है, ये मैं डमी डाटा डाल रहा हूँ सारा। ठीक है। ठीक है। सिटी इसका क्या है, और इसके अंदर इसका इसका कंट्री, कंट्री के बाद इसका रीजन। यहाँ से जो कंट्री देंगे उस कंट्री के सारे रीजन यहाँ पे खुल जाएंगे। ठीक है। तो जो रीजन हम यहाँ से भी ये ले लेते हैं। फिर उसके बाद उसका जो है उस पीओ बॉक्स अगर उसका कोई है, एड्रेस अगर आपको मालूम है तो पीओ बॉक्स दें। ओके। ठीक है। वो उसके बाद पोस्टल कोड, उसके बाद अगर आपको उसके टेलीफोन नंबर पता है तो आप उसका टेलीफोन नंबर दें, अगर आपको उसका सेल फोन नंबर पता है उसका सेल फोन नंबर दें उसको, फैक्स उसका ईमेल एड्रेस। ठीक है। उसका कोई एक्सटेंशन अगर आपको मालूम है तो वो एक्सटेंशन उसका दिया आप उसको। फिर उसके बाद कमेंट्स देने हैं, अगर उसकी एड्रेस वैलिड फ्रॉम, कब से वैलिड फ्रॉम उसका एड्रेस, ये सारी ऑप्शनल चीज़ें हैं जो हम लेके और बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये कंपलसरी नहीं है। ये नीचे सारी चीज़ें अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो फिल कर दें, वरना मेन उसका नाम, मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर, जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर डाल दें। ठीक है। उसके बाद एड्रेस ओवरव्यू, तो वही जो एड्रेस हमने दिया उसका ओवरव्यू है। उसके बाद इसका आगे जी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन में क्या ये मेल है फीमेल है, इसका स्टेटस क्या है। ठीक है। ये भी सारी ऑप्शनल चीज़ें हैं, ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अवेलेबिलिटी है, हम डाटा इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं। मैरिड, नेशनैलिटी उसकी क्या है, नेशनैलिटी आप इसको दे सकते हैं। कंट्रोल, कंट्रोल के अंदर पेमेंट ट्रांजेक्शन, ये सारी की सारी जो है ना एडिशनल चीजें हैं। हम इसका पेमेंट ट्रांजेक्शन के अंदर अगर आपको उसका को बैंक का पता है, उसके बैंक का कोड, उसका जो बैंक अकाउंट पता है तो उसका कंट्री दें, बैंक की दें, उसको बैंक अकाउंट नंबर दें, और कंट्रोल की दें, तो आपको उसका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो भी सिस्टम के अंदर सेव कर सकते हैं, ताकि कल को हमें बार बार उसे जो है अकाउंट नंबर पूछना ना पड़े। स्टेटस के अंदर अगर आप देखिए आप, तो स्टेटस के अंदर डिफरेंट स्टेटस जो है इसके आ रहे होते हैं। स्टेटस के अंदर इसको, ये जो है नॉट रिलीज्ड है या सेंट्रल ब्लॉकिंग है, ये उसको अगर आपने अभी एक वेंडर ओपन किया, लेकिन अब अगर आप चाह रहे हैं कि इसको मैं इसको अभी यूज नहीं करना चाह रहा, तो आप इसको स्टेटस जो है वो नॉट रिलीज कर दें, तो ये ओपन तो हो जाएगा लेकिन अब आगे जाके कहीं भी यूज नहीं होगा। ये थोड़ा सर्वर स्लो हो गया है।
यहाँ से इसको मैं कर रहा हूँ सेव। ये एक जो है नंबर लग गया जी, 21। ठीक है, परवीन कुमार। ठीक। अब इसको मैं कर रहा हूँ जी चेंज बिटवीन, क्या चेंज बिटवीन, अभी बिजनेस पार्टनर ओपन हुआ है, तो अभी मैं इसका जो है वो रोल डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो रोल जो है इसको मैं लगा रहा हूँ जी, सबसे पहले इसको अकाउंटिंग का रोल लगाता हूँ इसको। अकाउंट्स के अंदर क्या है जी, हमने इसको देना होता है जी इसका कंपनी कोड। किस, यहाँ पे बताना होता है ये जो वेंडर हम ओपन करने जा रहे हैं किस कंपनी कोड के ऊपर करने जा रहे हैं, तो कंपनी कोड हमारा एक ही है। रिकंसिलेशन अकाउंट, रिकंसिलेशन अकाउंट क्या होता है जी कि इस वेंडर को हमने रिकंसाइल किससे करना है। ठीक है। वेंडर को एक अकाउंट लगता है तो उसके लिए रिकंसिलेशन अकाउंट जो है उसको रिक्वायर्ड होता है। जो इसकी सॉर्टिंग किससे होगी, सॉर्टिंग इसको दे देंगे। बस ये मैंने इसको दो चीज़ें दी हैं, इसको देके मैं इसको चेक सेव कर रहा हूँ। ये कह रहा है जी कुछ कोई फील्ड ये रिक्वायर्ड है, चेक डबल इनवाइसिस। चेक डबल इनवाइसिस का मतलब है कि एक ही पीओ के अगेंस्ट अगर आप डबल इनवाइसिस जो है वो ना कर सके, तो चेक डबल इनवाइसिस का चेक किसको लगा दिए। ठीक है। बस ये कह रहा है जी लैंग्वेज जो है आपने इसकी एंटर नहीं की, इसकी लैंग्वेज बताएं, इसकी लैंग्वेज क्या है। corresponding लैंग्वेज। अच्छा, पहले मैंने क्या किया था कि इसको अभी मैंने वो इसको रोल लगाया जी उसका अकाउंटिंग का। अब मैं इसको लगाने जा रहा हूँ जी परचेसिंग का। नंबर वही है, सिर्फ एक टैब चेंज हो रहा है उसका। इसके अंदर राइट। परचेसिंग मैं इसको बता रहा हूँ जी मेरी परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब परचेज के हवाले से वो चीज़ें पूछ रहा है जिसकी ऑर्डर करेंसी बताएं, इसकी ऑर्डर कौन सी करेंसी में होंगे, पेमेंट टर्म क्या होगी। पेमेंट टर्म्स के अंदर जो स्टैंडर्ड की जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी ओपन होती हैं। अगर आपने कोई स्पेशल पेमेंट टर्म जो है वो आपने ऐड करनी है तो वो हो सकती है, ये देखें ना, इमीडिएटली पे करनी है, 14 डेज पे करनी है, 2% डिस्काउंट पे करनी है। तो ये जितनी भी है ना सारी पेमेंट्स यहाँ पे ऐड है। हेलो, हेलो। परवीन सर आपको आवाज़ आ रही है मेरी। अब आ रही है, अब आ रही, बीच में कट गई थी। अच्छा, अच्छा तो ये हमने एक जो है वो एक वेंडर क्रिएट किया है। ठीक है। अभी मैं एक वेंडर और क्रिएट कर लेता हूँ ताकि वो हमारा जो थ्री, बल्कि दो से कर लेते हैं हम। इसको मैं बंद कर रहा हूँ।
अब मैं दोबारा जा रहा हूँ ME41 के अंदर। 41 के अंदर मैंने कोटेशन बनाई थी। कोटेशन के लिए मैंने सबसे पहले RFQ डेट बाय डिफॉल्ट आज की आ रही है, इसके अंदर मैंने डेडलाइन डेट दी। इसको डेडलाइन डेट मेरी जो है वो 6/7 है, विद रेफरेंस टू परचेज एक्विजिशन। कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। ये वही आ गई पहले वाली मार्कर और उसके 10 पीसेस। इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको यहाँ से मैंने अडॉप्ट कर लिया। हम्म। अडॉप्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको डेट दी। डेट दे के मैंने इसको एंटर कर दिया। और यहाँ पे मैंने हेडर के अंदर जो है इसको कलेक्टिव नंबर जो वो देना है हमने। इसकी वैलिडिटी अगर आप जानना चाहें तो वैलिडिटी इसकी स्टार्ट एंड अप्लाई बाय, ये सारी चीज़ें मैंने को पहले बताइए। इसको मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। अच्छा वगैरह जी, सप्लायर आपने ऐड नहीं किया इसके अंदर। इसने बंद कर दिया क्योंकि सप्लाई ने दिया था। तो मैं दोबारा से कर रहा हूँ। ME41, यहाँ पे इसको डेडलाइन डेट विद रेफरेंस ये PR कंटिन्यू। तो अडॉप्ट कर रहा हूँ मैं। अडॉप्ट करके मैंने डिलीवरी डेट इसकी चेंज कर रहा हूँ। ये हेडर के अंदर जाके डिटेल में कलेक्टिव नंबर दे रहा हूँ और साथ इसको सप्लायर एड्रेस दे रहा हूँ। सप्लायर एड्रेस में पहले हमने 21 नंबर अभी क्रिएट किया है। 21 के अंदर ये देखें जो हमने वेंडर क्रिएट किया था वो सारा वही आ गया। ठीक हो गया। इसको सेव कर रहा हूँ मैं। ये सेव होगा डॉक्यूमेंट मेरा। इसको यहाँ से बैक कर लेता हूँ। कोटेशन की समझ आई है आपको? कोटेशन किस तरह बन रही है, कैसे बनती है? हाँ बन रहा मतलब आप करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। नहीं कोई मसला नहीं है कोई मसला नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी। हमने क्या किया है, परचेज रेक्विजिशन के रेफरेंस से कोटेशन क्रिएट की है। तो सेंटर ठीक है। में क्या आपको शायद थोड़ा सा इसलिए थोड़ा लेंथी प्रोसेस लग रहा होगा कि उसमें वेंडर क्रिएटेड नहीं थे, हमने 2 वेंडर ऐड किए हैं उसके अंदर और वेंडर के थ्रू ठीक है। कोटेशन जो है वो बनाई है। ठीक है। ठीक है। अब जो हमने कोटेशन बनाई है उनके हमने सिस्टम के अंदर रेट मेंटेन करने होते हैं। अच्छा। आगे चले या फिर काफी है? अभी मेरी जान थोड़ा रुक जाते हैं। ओके, ओके नो इशू। विस्फोट विस्फोट सा हो गया, अभी बहुत लंबा जाना पड़ेगा उसका। नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई कोई लेंथी नहीं है। ठीक है। थोड़ा लेकिन है, जब जब शुरू होगा ना मतलब करूंगा तो करना पड़ेगा क्योंकि हाँ मैं जितना लिख सकता था लिखा तो है मैंने, लेकिन हाँ ये है कि फिर से वीडियो देखना पड़ेगा सारे। अच्छा कोई मसला नहीं है, वीडियो देख लिया आप। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपका तो मसला नहीं है। ये जो वेंडर ये मतलब जो हमने जो किया था उसके बाद सबसे फर्स्ट जो परचेज एक्विजिशन है, जो वेंडर क्रिएशन है वो पहले नहीं होना चाहिए था? वेंडर या वो साथ क्रिएशन साथ में सबसे होता सबसे वेंडर क्रिएशन सबसे पहले ही है। वेंडर क्रिएशन सबसे पहले ही है? होता है। असल में हुआ ऐसे कि मैंने जो सिनेरियो आपके लिए बना के रखा था उसमें मैंने एक वेंडर क्रिएट किया हुआ था। ठीक है। अब मैं आपको अच्छा। 2 वेंडर्स का सिनेरियो बना के देना चाह रहा था तो उसके लिए दूसरा वेंडर मुझे सेंटर में क्रिएट करना पड़ा, लेकिन वो इसके इसका हिस्सा नहीं है।
वो इस प्रोसेस का तो हिस्सा वही नहीं है, वो पहले पहले है, सबसे पहले है वेंडर मास्टर। मतलब जो हमने मतलब क्योंकि वही है ना कि लास्ट हमारा जो नंबर रेंजेस के बाद वो वैल्यूएशन क्लास था, मैं जैसे हिसाब से स्टेप से चल रहा हूँ, है ना। वैल्यूएशन तो क्लासेस के बाद था मटेरियल, हमने मटेरियल को ओपन करना हाँ, पहले। मतलब वही हमने मटेरियल टाइप बनाए, ग्रुप बनाए, फिर नंबर रेंजेस ओके वेंजेस किए। जी उसके जी। बाद वेंडर होना चाहिए था ना, फिर नहीं। हाँ जी, उसके बाद वेंडर ही होना चाहिए था, वो गलती हो गई है, वो हाँ, मैंने। उसके बाद जब वेंडर वेंडर जब सब वेंडर बन जाता है, उसके बाद ये रिक्वेस्ट के लिए जो परचेस एक्विजिशन है, जी जी जी। ये शुरू होती है प्रोसेस, नहीं। ऐसे ही होता हाँ, है, वेंडर मास्टर पहले ही होता है। तो अब वो मतलब वेंडर जो वेंडर है, वो वेंडर वो बिजनेस पार्टनर हो गया है, अब आप ये कह रहे हैं ना। बिजनेस पार्टनर हो गया उसको। अब बिजनेस पार्टनर को डिफरेंट रोल लग जाते हैं कि ये परचेज भी कर सकता है हमसे, ये हमको सेल भी कर सकता है, ये इस तरह की चीजें भी कर सकता है, तो उसको डिफरेंट रोल जो उन्होंने साइन कर दी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, असल में ठीक है। हमारा जो डिले काफी ज्यादा चल ओके, रहा था, तो ओके, मैंने ओके। उसको जो है ना क्या किया कि उसको आज डायरेक्ट पीआर के बाद कोटेशन पे चला गया हूँ। वेंडर मास्टर इसलिए स्किप हो गया था हमारा, मैंने कहा कि कहीं आप ना कहें जी ये बहुत स्लो चल रहा है, तो मैंने इसको आगे थोड़ा लेके चलने की कोशिश की। नहीं नहीं भाई, मैं तो कहूंगा तू नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। तुम और तारिक, वो जो क्या नाम है, तारिक नाम है उसका, क्या नाम है उसका दूसरा, जहीर। जाहिर। जहीर। हाँ, जहीर को होगा जल्दी जल्दी निकल ले। मैं नहीं कहूंगा कि इतनी तेज चल कि मुझे। उसने जो लेकिन यूजर की एक्सपायरी लगाई जो होती भी, है वो 2 माह अब की नहीं होती मैं है। करूँगा फिर। यार वो जो उसने जो लगाई है, वो मैंने बात की है ना सैफ तुमसे, कि वो जो लगा रहा है वो लगाने दो, क्योंकि उसके बाद अगर करना पड़ेगा तो मैं और आगे कर लूंगा, वो हम फिर अलग एक साथ ही मिल जाएंगे, उसको मैं बीच में डालूंगा ही नहीं फिर। ठीक है, समझ रहे हो? कोई मसला नहीं। ठीक है, तो वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं धीरे धीरे मतलब चलने का फायदा नहीं ना, वो उसके 2 महीने के चक्कर में अगर कहानी मतलब मुझे समझ ही नहीं आएगा तो फायदा क्या, फिर तो मैं अभी बंद करके पैसे देता हूँ उसको। ऐसे ही है। समझ रहे हो? तो मैं मान उसका, उसने जो 2 महीने लगाए हैं वो लगाया है, उसने मुझे बता दिया है। ठीक है। हम्म। लेकिन मैं फोन पे बात करता हूँ, फोन पे ओके करता हूँ। ओके ओके। जी सर। आ जी गया सर। बस। हाँ, जी जी, आ रही है आवाज। हेलो। हाँ जी। हाँ, आ रही है, फोन पे आ रही है बस। जी जी, आ रही है आवाज।